हेलो। जी भैया साहब। हाँ सर, जय मसीह। जी जय मसीह। सर, सवाल सवाल था सर, जी जी उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसका 19वां पद से जी पूछ सकते हैं? जी जी बोलिए बोलिए। सर, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के श्राप आदम और हव्वा को देते हैं जो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण शापित होता है। तो उसके कारण जो परमेश्वर को कहते हैं कि और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। तो जी मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ मनुष्यों को मृत्यु का, पाप का, दंड का सजा दिया गया था। तो लेकिन जानवर जैसे पशु पक्षी सभी को देखते हैं कि हम मृत्यु का मतलब वो लोग विश्वास रखते। तो मनुष्यों को ये शाप दिया गया था, मनुष्य उल्लंघन किया था, जानवर पशु पक्षी मतलब कोई करवे नहीं किया था, लेकिन आज वो भी कर रहा है। तो अगर पृथ्वी पर मृत्यु है तो इसका मतलब उसको चंद्रमा पर या कोई और ग्रह पर ले जाके छोड़ दिया जाए, जानवर तक क्या मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ये सवाल था कि जानवर पशु पक्षी कोई आज्ञा उल्लंघनकारी नहीं था, आज्ञा उल्लंघन मनुष्य किया था। और ये मनुष्य पर ही शाप जो है से जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। तो मृत्यु का स्वाद, मृत्यु के सैया पर लेटना जानवरों को लागू जैसे क्यों हो रहा है, ये चीज। ओके ओके। आपकी जो वॉइस है ना, मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो टक 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 बोलते चले जा रहे हैं। मैं जितना समझ पाया हूँ वो आपके बीच में रख देता हूँ। आप कहीं ये पूछ रहे हैं कि मानव ने गलती करी, मानव मरे, जानवरों ने, पक्षियों ने, रेंगने वाले जंतुओं ने, समंदर की मछलियों ने गलती नहीं करी, वो क्यों मर रहे, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, मतलब मृत्यु का जैसे कि ये दंड केवल मनुष्य पर है, तो जानवर सब क्यों मरते हैं, ये ओके सवाल था। जानवर कोई ओके उल्लंघन नहीं किया था। ओके ओके। तो आप ऐसे आ रहे हो, तो देखिए पृथ्वी जो है ना, ये जो टोटल पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी श्रापित हो गई। पृथ्वी में जी जितने भी जी है ना, वो देखिए परमेश्वर की योजना क्या थी पूरी पृथ्वी में। वो जो पहला आदम था ना, मतलब पहला आदम मतलब जो उत्पत्ति 1 का 26 का आदम, उत्पत्ति का 3 का आदम की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्पत्ति 1 का 26 का आदम की बात कर रहा हूँ। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। परमेश्वर की योजना थी पृथ्वी में फैलो और जानवरों पे अधिकार रखो। एक काम करिए, दीजिए उत्पत्ति 1:26 दीजिए, मेरे साथ बने रहे। और अच्छा प्रश्न है आपका, और अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर जवाब देने में भी मज़ा आता है। जी, उत्पत्ति 1:26 दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, लिखा है समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु की पृथ्वी जो पृथ्वी पर रेंगती हैं अधिकार रखे। तो यहाँ पे ये जो आदम था ना, ये मर रहा है, ना जानवर मर रहे, ना पक्षी मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। लेकिन जैसे ही पाप हो गया, सबका टोटल डायमेंशन चेंज हो गया, सृष्टि की प्रकृति बदल गई, सब कुछ बदल गया, स्वभाव बदल गया और सब कुछ बिगड़ता चला गया। तो आत्मिक जो दुनिया थी वो अंधकार में तब्दील हो गई। और इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। लूसीफर का कब्जा आ गया, शैतान की बातें आ गई, शैतान ने हर चीज़ को। तो सोचिए अगर जानवर नहीं मरते और ये तबाही कितनी होती, वो एक एंगल आ जाता। सृष्टि में जानवर कितने होते, फिर उनका नेचर बदल गया, स्वाभाविक तौर पे सब कुछ बदल गया। रोमियो का 1:17 देना, इसको भी सुन लीजिए भैया। ये सबके पीछे एक ही कारण है और वो है आज्ञा तोड़ना, पाप, जिसको कहते हैं डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता, पाप। ठीक है ना, रोमियो 1:17 देना ना। यहाँ पे क्या लिखा है, जितने दर्शक है, क्योंकि उसमें ओके एक काम करते हैं, पर 18 से पढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामक परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण के परमेश्वर का जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान। अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है उसकी सेवा नहीं की।
एक काम करते 26 भी पढ़ लेते, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। 27 वर्ष कहता है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ अस्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जरता का काम करके भरम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन के अनुसार छोड़ दिया ताकि वे अनुचित काम करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो सृष्टि में चीज़ें बिगड़ गई। तो ऐसे करके जो है ना भैया, मनुष्य के चलते कनेक्शन मनुष्य के साथ है। अब आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है भाई साहब, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। आप जब घर भाई साहब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बात करिए। हेलो, थोड़ा जी जी जी, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब देना है आपको, ठीक है। आप जब घर खरीदते हैं तो आप घर पे कुछ चीजें लाते हो, फर्नीचर हो गया, किचन के सामान, बेडरूम के सामान, सब लाते हैं। जी जी, घरेलू सामग्रियां लाते हैं। गुड गुड, किसके लिए लाते हैं? आपके लिए लाते हैं या आपके लिए लाते हैं या घर के लिए लाते हैं? अरे सर, आप बात नहीं कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, वो जो चीजें लाते हैं ना, वो आपके यूज के लिए लाते हैं या घर के लिए लाते हैं? वो जैसे कि अपना यूज के लिए लाते। ये बात हुआ ना, ऐसे जवाब देना। तो जितनी भी चीजें परमेश्वर ने दुनिया में बनाई, वो किसके लिए बनाई? आदम के लिए। वो आदम के लिए, मनुष्य के लिए। सूरज किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। अगर मनुष्य नहीं होता, अभी इसको थोड़ा अलग करके पूछते हैं, अगर आदम हवा पृथ्वी पे होते ही नहीं तो क्या पक्षी, रेंगने वाले जंतु आते? नहीं, आपको जवाब देना होगा। ये जो दिन रात का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, हवा का सिस्टम है, फल का सिस्टम है, ये जो नेचर है, ये आता? नहीं, आप नहीं जवाब दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये सब चीजें बनाता परमेश्वर? इनको बनाता? हेलो, बाप रे, मुसीबत है। नहीं बनाता। मैं जवाब दे देता हूं, नहीं बनाता। मुझे नहीं पता भाई साहब बात क्यों नहीं कर रहे, नहीं बनाता। तो परमेश्वर ने इन सबको बनाया आदम के लिए। तो सबका कनेक्शन आदम के साथ है। आदम बिगड़ा, सब कुछ बदल गया, पूरा नेचर बदल गया, पृथ्वी बदल गई, सृष्टि बदल गई। पृथ्वी तो अभी भी कहरा रही है, पीड़ाओं में तड़प रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। रोमियो किताब में पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। तो जिसके चलते ये सारी चीज़ें मरती है। तो आदम और हवा ने गलती करी, लेकिन जो दंड जो भुगतना पड़ा, उसका परिणाम ये सारी चीज़ें हुई। आशा करता हूँ भाई साहब बात करेंगे। जी 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 सर, जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तानवीर भाई जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रहित करे। और करने का मतलब में कि आप हमेशा जो है बाइबल के अध्ययन में गहराई तौर पर बताते हैं। तो कहने का मतलब लाख जो है से आज अधर्मी लोग आपके विरोध में जो गलत तरीका के जो वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए दुआ मांगकर कि फानुस की तरह जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो कहने का मतलब जो न दिखने वाला दृश्य परमेश्वर जो हवा की तरह आपको संभाले हुआ है, वो रोशनमान बनाया हुआ है। वो चिराग को कोई नहीं बुझा सकता इस संसार का। वचन कहता है कि वो हवा के न दिखने वाला परमेश्वर आपके संग संग है। तो वो समाज को कौन बुझाएगा जिसे रोशन खुद कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ है, आपको रोशनमान बना रहा है, आपको जियादाबाद बना रहा है, और आप भारत के और बताया जाता है, तमाम दुनिया में बताया जाता है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया निकाल देगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।